begin with, it's just a lot of gratitude. It's a lot of gratitude. मतलब I cannot even start by thinking of any other word. It's just insane amount of gratitude to Nilesh sir for your words, for Arijit for the soul and the music. Of course, you have added life and soul to Baglet and brought it to life in such a beautiful way. मतलब जितना सोचा था, वो जो इंटेंट था ना, हर चीज़ जो हमें इंटेंशन से शुरू करते हैं, वो जो इंटेंट था ना, वो बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है और वो आप दोनों के बिना नहीं हो सकता था. सो जस्ट ग्रेटफुल. थैंक यू. थैंक यू. मुझे बहुत जब मैं पगलेट के सेट पे ही मिला था गुनीत से पहली बार, और लगा नहीं था कि पहली बार मिल रहा हूँ, और हमने जो भी आधे बात की थी, और एक रिश्ता सा बना, और उसके बाद जब गाने लिखने की बात हुई तो मैंने जब गाने लिखना बंद किया था तो किसी कारण से किया था, क्योंकि मुझे गाने लिखने की, फिल्मों में गाने लिखने की प्रोसेस नहीं पसंद आ रही थी, उससे उकताहट हो गई थी. एक प्रोसेस जिसमें एक राइटर अपने हाथ पीछे बांध के लिखता है, ऐसा मुझे लगता था. हमेशा सिर्फ बाजार के लिए लिखता है, ऐसा लगता था. और जहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे ये रिंगटोन के ज़माने से बात शुरू हुई थी कि वो आपको 30 सेकंड में वो एक ऑडेशियस बात कहनी होती थी, ताकि वो बिक जाए और ताकि सब लोग उसको सुन लें. तो और मैं जब अब दोबारा इतने वक्त बाद लिखना शुरू किया, तो यही कहूँगा कि गाने ऐसे ही लिखे जाने चाहिए, और यही काश ऐसे ही हर फिल्म के गाने लिखे जाएं, जिसमें कंपोजर को, लिरिसिस्ट को एक यात्रा पे छोड़ दिया जाए, एक कश्ती पे छोड़ दिया जाए, और वो अपना चप्पू चलाते रहें, अपना जो तूफान है, जो हवाएं हैं, उनको महसूस करते रहें. और इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल. और पता भी नहीं लगा कि हम ने पूरे लॉकडाउन के दौरान इसको बनाया. एंड व्हाट इट वाज फैसिनेटिंग. एंड अरिजीत कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस से, कैसी मुश्किलों से, चैलेंजेस से गुजर रहे थे, वो तो अलग ही कहानी है. क्यों भाई? मुझे मतलब काफी एक्साइटिंग लगा था, क्योंकि मैं काफी प्लान करके रखा था, बिकॉज व्हेन वी गॉट टू नो कि हम लोग लॉकडाउन के बीच में से जाएंगे, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि बॉम्बे में लॉकडाउन होके कोई फायदा नहीं है, आई शुड जस्ट गो होम. तो सारा सेटअप प्लान करके जितना ले आ सकते थे वो लेके आने का डिसीजन के लिए मैं अपने आप को थैंक यू देता हूँ. अगर ये नहीं करता, क्योंकि मुझे उस टाइम भी नहीं लगा था कि इतना ज्यादा दिन के लिए लॉकडाउन होगा. हम लोगों को लगा था कि शायद 1 महीना होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा. हम ऐसा ही कुछ होप किया था. हाँ, सभी को ऐसा लग रहा था. बट फिर भी मैंने उस टाइम पे फिर भी रिस्क नहीं लिया. जितना काम हो सकता है उतना सेटअप मैंने कैरी किया, और उतने में ही पूरा साल काम करना पड़ा. तो वो थैंक गॉड दैट वी डिड दैट. नहीं तो ये नहीं हो पाता. और स्पेशली माय टीम हैज बीन वंडरफुल. बहुत सारा सामान फिर भेजना, कार्गो करना, वहां से हार्डवेयर सेंस कार्गो करना, काफी सारा हम लोगों ने किया उस टाइम. भाई मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, जो मुझे असल में पगलेट लगती हैं और पर्सोनिफाई करती हैं, गुनीत, जिन्होंने जिंदगी में अपने मन की की है, अपने रास्ते बनाए हैं. सो गुनीत, आप एब्सोल्युटली इस जर्नी के बारे में, हम लोग के चुनाव के बारे में, फिल्मों के बारे में. I तो feel so lucky. थोड़ा दुनिया को देखने का नजरिया ही थोड़ा अलग है, थोड़ा अपना है, और उस जर्नी में अपने जैसे लोग मिल जाएं तो उससे ज्यादा कोई खूबसूरत चीज ही नहीं है. मतलब फॉर मी एवरीथिंग इज अबाउट पीपल. एंड जब ये कॉल स्टार्ट हुई थी तो मैंने निलेश सर को कहा था कि पिछले 2 दिन ना काफी कठिन गए. कुछ ऐसी चीजें हो रही थी बहुत कठिन, जैसे होता है दिन में, कुछ ऊपर
मैं सिर्फ पगलेट के गाने चलाकर ऐसे मूड चेंज होता है और आई एम जस्ट लाइक इसी के लिए तो हम काम करते हैं। कभी-कभी याद दिलाना पड़ता है ना अपने आप को कि हम क्यों कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं। तो ये इतना खूबसूरत और इतना प्योर है और इतना सच्चा है और इतने दिल से बना है और वो नहीं हो सकता बिना इंटेंशन के और बिना आप लोगों के जिन्होंने प्रोटेक्ट किया उसे। सो इट हैज़ बीन जस्ट ब्यूटीफुल। दिस फिल्म इज़ वेरी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत किस्से हैं मेरी ज़िंदगी से इसमें। बहुत क्लोजली महसूस किए हुए हैं, जिए हुए हैं। And Umesh sir की script and the film that has come together is for me just just very sacred. This journey has been very sacred. उमेश, क्या चल रहा है मन में आपके? मेरे मन में नीरज भाई, मैं इस वक्त उसी कमरे में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी गुनीत से। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि मैं गुनीत से मिला और गुनीत को कोई दूसरी पिक्चर सुना रहा था। अच्छा। ये नहीं सुना रहा था, कोई दूसरा चल रहा था। तो इन्होंने 5-10 मिनट या 15 मिनट सुना होगा। इज अ वार्म पर्सन, तो जल्दी जाने को नहीं कहते हैं, थोड़ी बातचीत के बाद मना करते हैं। तो 15 मिनट बाद इन्होंने कहा, अच्छा मैं तो जा रही हूँ LA, मैंने तो हिंदी पिक्चरें बनाना कर दिया है बंद। तो मुझे मुझे नीलेश भाई ये लगा कि इनके LA जाने के साथ ही मेरी फिल्म भी गई। तो ये हुआ, तो उसके बाद ये हुआ, चलो हो गई, काम की बात तो हो गई, चलो फिर अब ऐसे गप्पे मारते हैं। वो गप्पे मारते हुए मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नीलेश भाई एक आइडिया चल रहा था, कुछ चल रहा था, ऐसे कोई कॉन्क्रीट थॉट नहीं था। तो ऐसे ही मतलब ऐसे मौके की बात हुई कि बताइए कि हिंदुस्तान में 2 वक्त होते हैं जब पूरा खानदान जुड़ जाता है, एक तो शादी के वक्त और एक मौत के वक्त। तो शादी पे भले ही ना आए, लेकिन मौत पे सारी फैमिली जो है वो पहुंच ही जाती है। एंड उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर ग्रीफ को सस्टेन करना, इतने इंटेंस इमोशन को सस्टेन करना ज्यादा देर मुश्किल होता है। तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाए, हम सारी चीजें नॉर्मल, और चाय पकौड़ी चालू और सब कुछ हो जाता है। तो यही बात चल रही थी, और ऐसा करते करते पता नहीं इसी कमरे की अचानक से सब डायनेमिक्स चेंज हो गई। फिर जब गुनीत ने बोलना शुरू किया एंड शी स्टार्टेड शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर बिकॉज शी इज वेरी जेनरस विद while sharing her personal and professional experiences. तो हम लोग बात करते रहे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और उसी टाइम पे कुछ संध्या बनना शुरू हो गई दिमाग में मेरे, कि संध्या की कहानी। तो बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मतलब कुछ डिवाइन विली है कि आप जैसे लोग जुड़ते चले गए, और इतना मतलब काम तो जैसे भी हुआ हो, लेकिन काम करने में मजा बहुत आया। भले ही 2:30 बजे रात को अरिजीत का फोन आता था, जिसका मैं वेट करता था कि प्लीज अभी या तो कर लो या बता दो कि सोना है कि नहीं। उमेश, आप कह रहे थे कि अरिजीत जब कैमरा ऑफ होना होता है और ऑन होना होता है, वो कुछ अरे वो ये क्या चक्कर है? अब ये चर्चा चालू हुई कि कहानी बन गई, सब कुछ हो गया। अब ये बात हुई कि म्यूजिक कौन करेगा। तो कौन करेगा प्रश्न नहीं था, मतलब कि उसका जवाब देना चाहती थी गुनीत। तो उसने वो बोला कि इसका म्यूजिक अरिजीत कर रहे हैं। मैंने कहा अरिजीत कर रहे हैं, मतलब रियली? हाँ वो अरिजीत कर रहे हैं, लेकिन वो तभी करेंगे जब आपकी कहानी उनको पसंद आ जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर अरिजीत करेंगे तो मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि अरिजीत सिर्फ एक अच्छा गाने वाला है। क्योंकि थोड़ा बहुत संगीत की समझ रखने वालों को पता होता है कि जो आदमी इतना सुंदर गाता है, तो वो सिर्फ गाता ही नहीं होगा, वो बहुत कुछ होगा। तो खजाना बहुत पड़ा हुआ है, तो हमारी नजर तब से खजाने पे पड़ी हुई थी। तो फिर ये बात हुई कि चलो अगर कहानी पसंद आई तब करेंगे। अब कहानी कैसे सुनानी है, क्योंकि डॉन की तरह अरिजीत कहाँ रहता है 12 तो ये पकड़ाए गए अपने वही गांव में। तो ये हुआ कि जूम मीटिंग हो गई इसी तरह की। और अब मैं इतना अनकंफर्टेबल होता ना नीलेश भाई जूम मीटिंग्स में, कि अभी ये स्क्रीन के जो है ना राइट साइड पे मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूँ, तो वो वही मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उसको ऑफ कर दो, आप देखो ही मत, मैं तो सब लोगों को देख रहा हूँ।
हाँ अच्छा नहीं, बट मैं खुद को भी तो देख सकता हूँ। अच्छा नहीं, मैं ये बहुत सारे पगलैट मोमेंट ये तो मैं देख ही नहीं रहा था तब से, मैं तो आप ही की विंडो की तरफ देख रहा हूँ। लेट है इसलिए साथ में। हाय हेलो, आप तो उसी कमरे में हो सानिया अभी भी। मैं यहाँ से गई नहीं हूँ सर, 3 दिन हो गए मुझे। आपको कैद कर लिया है। Nilesh, हेलो एवरीवन, हाय नीलेश सर, हेलो, हाय अरिजीत, हेलो meet Ekta, Tanya. Hi Arijit sir, hi Umesh ji, Nilesh ji, Guneet, Monga Saab. Course, Sanya, how are you? I'm good, how are you? So I think कैसी लगी आपको, गाने कैसे लगे? मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। आई एम अ बिग अरिजीत फैन और आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं तो वेट कर रही थी कि आप लोगों के गाने कभी ना कभी तो मेरी फिल्मों में आएंगे। दिन आ गया और आई एब्सोल्यूट, मैंने पहली बार एक्चुअली तब सुना जब मैंने फिल्म देखी, तो मुझे बहुत ही सीमलेस लगा। ऐसा लगा फिल्म के लिए गाने बने, जो बहुत रेयर होता है। नो, गानों को यूजुअली ऐसा लगता है दे स्टैंड आउट एंड समटाइम्स दे ग्रेट सॉन्ग्स बट दे डोंट फिट द फिल्म। और मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। आई हैव टू एड हियर दैट आई सॉ द फिल्म एंड आई वाज so proud of Monga Saab. So proud of her that she made this movie with me. I'm honored, and Umesh and Sanya, I think I called both of you up after the movie. So yeah, Yeah, that was fantastic. one of a great. On my birthday. Yes, of course. We were, and now the music is so fantastic that it's great to be a part of this film. It's a musically sound film. I just wanted to say, like there is just so much to be grateful for. This journey has been so amazing. We start the film by saying thank you to Divine Will, because we just feel like each and every connection on this movie has been a complete grace. From Nilesh sir, who's gifted us his lyrics, to Arijit, who's debuting with Paglet, to Ekta, who's just been a complete, it's been blind faith. It's been just like you guys go has empowered us from day one, and has just been like, yeah, go fly, whatever you want to do, go. We were like, we want to independently do this music. We want to independently host it, launch it. It is the first time that everybody is doing it in Hindi film industry. And the whole team, Ruchika, Ekta, the entire Balaji team is like, yeah, let's do it. Let's try. Let's figure this out. So, that kind of support is very rare. I have also been around, and it's very rare and it's very special from each of you. And of course, our Paglet, Sanya, for carrying the film and so beautifully. So very grateful. And Umesa, thank you for the words, for the script, for your direction, for putting the whole team together and being the captain of the ship. Monga Saab, Divine Will, as Ekta says, Monga Saab. I love the sound of Monga Saab. बॉस इतना इतना क्या बोलते हैं, पावरफुल प्रोड्यूसर है। एक्चुअली शुड बी मोंगा मैडम, बट Monga Saab इतना हाँ मिल गया मोंगा साहब। I'm reminded of एकता, जब मैंने आपके लिए वो गीत लिखा था, सुना सुना लम्हा लम्हा बेपनाह प्यार में, और मुंबई में जितने लोगों ने मुझे ब्रीफ दिया है किसी भी गाने का, शायद वो सबसे अच्छा ब्रीफ था। और जो बिकॉज इट वाज वेरी लेड एंड तो वो जो परसेप्टिव आपका नेचर है, चीजों को समझने की समझ है, हाउ डू यू सी द फिल्म? इट्स लेड, इट्स अंडरस्टेटेड, उसका ड्रामा कई अलग लेवल्स पे है, इमोशन पे। आप कैसे देखती हो? फिर सानिया से यही सवाल है। मैंने जब फिल्म देखी मुझे कुछ आइडिया नहीं था फिल्म एग्जैक्टली किस बात पे। आई जस्ट हैड अ ड्रीम टू वर्क विद गुनीत एज प्रोड्यूसर एंड आई सेड आई लव द आइडिया ऑफ पगलेट एंड आई she got me, it's a very sound script and we should do it. मैंने उस वक्त अपने घर के स्क्रीनिंग को उद्घाटन की थी मैंने अपने दोस्तों के साथ, जब गुनीत की स्क्रीनिंग रखी थी मैंने,
और मुझे कुछ पता ही नहीं था। हम लोग जब घुसे अंदर तो हम लोग बोल रहे ओके, हमने 1 घंटे बाद दोस्तों को बुलाएंगे एंड देन विल कंटिन्यू हैविंग डिनर, अगर बोरिंग लगी तो, और व्हाटएवर। हमको you know how it is. I mean, I'm a student, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये सोचा था। बट जब मैंने फिल्म देखी, मुझे मोर देन एंजॉयिंग द फिल्म, आई फेल्ट वेरी प्राउड, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरे स्टूडियो ने ये फिल्म बनाई है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। और अंडरस्टेटेड से ज्यादा टचिंग ड्रामा है सर। यू नो, अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड ड्रामा नहीं होता। ड्रामा हैज टू मूव यू। कभी आर्ट एस्केपिज्म वाला होता है, कभी आर्ट रिलेटेबल होता है, कभी आर्ट मूविंग होता है, कभी आर्ट क्या बोलते हैं, विजन होता है, कभी आर्ट इज जस्ट absolute what should I say, internal. You know, every art has a different flavor. I mean, and so I feel ki when I saw this film, मुझे कुछ नहीं पता था, but for me this was art that was um, relatable and touching, and it had its own level of humor which was really shocking. Yeah. Never knew Guneet was so funny. Oh, Umesh फेसबुक से पता चला यार, स्नेहा ने पोस्ट किया था। 235 कमेंट्स हैं। And I loved it because I loved Sandhya in the film. I had seen her in Dangal, so good she is. You know, this level of freedom that I was given on this film and the love that I have given, it's very rare. It's just so special. So thank you, Ekta, for just blind faith. Just like, I just got a call from Ekta saying, I want to work with you. Whatever you are doing, let's do. And it was green light that day, and I was like, I want to do cooking. Done. Whatever you want to do. Guys, just name me. I want to work with an Oscar winner. You know, everybody is like, I am almost like, अच्छा ये देख लो, अच्छा ये हम ठीक कर रहे हैं ना? They're like, yeah, just go, just do what you want, just do it. So it has been just so empowering and so powerful. It's like a dream run, and it's really, this journey has been a dream run. And how एक करके feather जोड़ा है ना, from of course from Sanya, but you know, Arijit agreeing to debut with us. It was also a conversation where he's like, I want to do music, and I was like, हाँ, but आप तो कुछ भी कर सकते, like नहीं, मुझे इसके साथ काम करना है. And I was like, same with Nilesh sir. I mean, it's been a blessing. Nothing else I think about. And so happy that now people are getting to experience this journey और कैसे पूरे lockdown में इसका music बना है. Yeah. तो ये जो बात एकता ने अभी करी, और जो बात एकता के आने से पहले नीलेश भाई कर रहे थे, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर को कश्ती में बैठा दो और उनको छोड़ दो। छोड़ दो। तो जो छोड़ दिया गया था, आप देख रहे हैं कि वो ऊपर से सब लोग ने सबको छोड़ा हुआ था। ये नहीं था कि सिर्फ आप दोनों को ही छोड़ा गया था। The kind of, you know, creative freedom which everyone got, I think, in this team, and freedom is, you know, sort of, it was unconditional. जो भी लोग जुड़ रहे थे वो पता नहीं शायद कहानी से इतना मुतासिर थे और इतना मतलब इंटरनलाइज खुद कर ले रहे थे, because even I'm surprised that, you know, एकता ने जो exact precise words जो यूज किए, relatable, touching, तो ये शब्द कई बार इस फिल्म मेकिंग के दौरान बहुत सारे लोगों ने किए। तो मैं सिर्फ इतने सेकंड कहता हूँ कि जो क्रिएटिव फ्रीडम एकता गुनीत ने मतलब दिल खोल के आगे बढ़ाई है, तो उसमें किसी ने कुछ छिपाया नहीं, वो आगे बढ़ाते चले गए। So I think that's how everyone came together so well. But one thing I'd like to add here कि more than creative freedom, what I loved about Guneet was जब हम बाहर निकले और हमने गुनीत को बोला कि me and my friends were all there, गुनीत फिल्म बहुत अच्छी है, she immediately, and this is not even take a second, I want you to call the director and Sanya. This is the most, यहाँ ना लोग credit share नहीं करते, बुरा लगता है about that, and that was the most heartwarming gesture of Guneet, and I didn't tell you then, but I'm telling you now. I thought that was such a lovely gesture, you know. You first said, you didn't even hear it properly. You said, let me tell my team. Yeah, मैं तो video call करके बोलते हैं. Love you. Yeah. I think आप बताइए ना आपकी कैसी
यात्रा रही, हाउ वाज द जर्नी, और आपका आधा नाम तो मिलता है संध्या से। आपने हाँ देखा अपने आप को कुछ कैरेक्टर से? हाँ, मतलब मुझे तो लोग संध्या भी बुला देते हैं गलती से। किसी को फोन पे बताऊं कि नाम क्या है तो सान्या का संध्या हो जाता है। पर टू ऐड टू दैट फ्रीडम बिट, आई थिंक आई हैव टू थैंक उमेश सर कि जहाँ ऊपर से जो फ्रीडम आ रही थी ना सबके पास, वो मेरे पास भी आई एज एन एक्टर। तो मुझे काफी फ्रीडम दी कि मैं काफी इरिटेटिंग हो जाती थी कई कई सीन्स में कि संध्या ऐसे नहीं करना चाहेगी सर, संध्या ये बोलना चाहेगी। बट वेरी हम्बली और मतलब बहुत ही नाइसली सर ने मुझे वो फ्रीडम दे रखी थी एज एन एक्टर टू परफॉर्म, यू नो। पर मैं वो 50 दिन आई थिंक आई लिव्ड हर लाइफ फुली। और बड़ा ही कम मौका मिलता है एज एन एक्टर और कैरेक्टर्स के साथ जहां आप उनकी जिंदगी जीने का आपको मौका मिलता है, यू नो। और आई वाज वेरी एक्साइटेड, ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रखा था। स्क्रिप्ट जब सुनी थी तो संध्या से तो प्यार हो ही गया था, पर खुद पे शायद भरोसा नहीं था कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। वो भरोसा गुरनीत ने और उमेश सर ने दिखाया, यू नो। आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स। मुझे लग नहीं रहा था कि आई विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ। आई वाज स्कैर्ड, बट व्हेन आई सॉ दैट दीज टू वर लाइक सो, इनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लगा कि कर पाऊंगी, मैं शायद कर सकती हूँ। तो विदाउट थिंकिंग एंड आई केप्ट माय डाउट्स असाइड एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट, आई एंड आई took that leap like Sandhya did in the end. Yeah, I was So just about to say कि it mirrors the character's whole journey and how, you know, self doubt से deal करना और right. I want to add, जी अगर कॉन्फिडेंस दिखाया तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उनमें बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि when I was working the OST, I was helped by your execution of the narrative, क्योंकि मेरे लिए दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट है। one script was the written one and one was the short one, तो उसमें मोस्टली काफी अंतर होते हैं जब हम लोग काम करते हैं। इस दौरान I felt it was very unique because it was sync. स्क्रिप्ट में जैसा वाइब था और शॉर्ट में जो वाइब था वो एग्जैक्टली सेम लगा था मुझे, तो मेरे लिए rework नहीं करना पड़ा, and thanks to you because you were all the time I was following your emotional cuts, जिस तरीके से डायनामिकली आप सोचते हो। और ज्यादातर जगह पे हम लोगों ने, मुझे याद है उमेश सर और हम लोग बात करते थे कि साइलेंस जहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हो, जहाँ पे सिर्फ नोट कर रहे हो, वहाँ पे he had specific dynamics to the narrative and you did that. वो किया, इसलिए इतना अच्छे से वो फिल्म में अच्छा लगता है ना, इसलिए मुझे भी काफी सारा हेल्प लगा। तो I feel people should be confident about you and you shouldn't think this way. I think I've learned that from Sandhya, you know. कहीं ना कहीं I was too critical and harsh on myself. और thanks to 2020 काफी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला अंदर आई शॉट। तो बैठ के सोचा कि संध्या से काफी कुछ सीखा मैंने, यू नो। काफी पगलेट है वो, और मतलब मेरे में भी वो है। लोग बोलते थे मुझे सेट पे कि तुम पगलेट हो, तो मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था शूट कर रही हूँ इसलिए बोल रहे हैं, बट है मेरे अंदर भी वो पागलपन। मुझे अच्छा लगता। एक तो गाने कैसे लगे आपको? आपने कुछ सुने गाने? मुझे बहुत अच्छे लगे गाने। मुझे जो टाइटल सॉन्ग है पगलेट, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूंगा ज़माने को, और वो बोले मुझे, और वो बोले पगलेट। Even the slow song, थोड़े से कम अजनबी, थोड़ा सा कम अजनबी है। I've been hearing थोड़ा सा कम अजनबी in my house. I'm one of the few people who picked up the Paglet track just after seeing the film because I was like, मुझे मिलना तो चाहिए ना track. I mean, creative freedom एक side पे है, but थोड़ा सा bullying करके मैंने track अपने घर ले लिया और सुनना शुरू कर दिया.
So मुझे दोनों गाने बहुत पसंद है एंड आई थिंक मुझे ना स्लो गाने ज्यादा पसंद होते हैं बट पगलेट टाइटल वाज नॉट ट्रांस फील बहुत मजा आ रहा है मुझे आई रियली लाइक इट यू नो एंड I I'm a little old school in music. I mean, maybe because I'm a little older also, but I have a old school music taste. You know, I'm not so much for the 90s and 2000 onwards music. And there was so much soul in the music. Arjit ji, I have to tell you, and Nilesh ji, I'm so happy with the music because I would want to have these tracks. They are timeless. You know. जो बोलते हैं ना कि 5 साल बाद भी आप ये म्यूजिक सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एज नहीं किया इस म्यूजिक इस एजलेस फैंटास्टिक वर्क That's great to hear. Time will tell, of course, but I'm really glad that you like it. See, time to will tell, but you know, music you can't force anyone to hear. It is something that you have to hear if you like it, you know. What I really loved about Arijit and the whole process was कि मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है composers से कई बार कि उसको मैथमेटिक्स बना देते हैं ये मीटर है या एक सिलेबल या सिलेबल से सीखने पर स्कैनिंग भी अगर आप हटाते हैं चेंज करते हैं आप मुझे मार डालोगे सर ये सब बात मत करो आप Don't talk about these things. इतना खूबसूरत लगा मुझे वो जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट थी कि मुझे जो पोइट्री है जो राइटिंग है उसका राइटिंग सिर्फ शब्द फिट नहीं हुए हैं मेलोडी में राइटिंग की एक अपनी हस्ती है और म्यूजिक जगह बना रही है अपनी कोहनियों को हिला रही है या भीड़ में जगह बना रही है ये दोनों साथ में दोनों को करना दैट्स द सेंस आई गॉट और जो म्यूजिक था इतना इंस्पायर मुझे याद है मैं मेरा गांव में ही घर है जैसे आप लोग जानते हैं उसका नाम है फ्लो तो मैं अपने बरामदे पे बैठा था और रात के 12 बजे थे जब मैंने वो फकीरा लिखा है द ट्रांस सॉन्ग मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने आज तक सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स लिखे हैं जादू है नशा है और उस मिजाज के पहली बार मुझे एक रैप सॉन्ग मैं इसीलिए बहुत एक्साइटेड था कि मुझे एक निगाह में लिखने को मिल रहा है क्योंकि एक राइटर भी चाहता है कि उसको एक तरह से सिर्फ ना देखा जाए और मैं लिखने लगा और मैंने इतना इंटरनलाइज किया था कैरेक्टर को कहानी को बस एक शॉट में मैं अगले आधे 1 घंटे तक लिखता रहा और सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी कहीं दूर सियार बोल रहे थे एक तरफ मुझे याद है कि कहीं रामायण या कोई भागवत की कथा चल रही थी और उस साउंड डिजाइन के बीच में आई मीन इट वाज आई हैव नेवर रिटन अ सॉन्ग लाइक दैट इट वाज सम काइंड ऑफ अ डांस इन इटसेल्फ एंड उसके बाद फिर इन्होंने जो शक्ल दी उसको जस्ट फैसिनेटिंग ऐसा अरिजीत भाई बहुत कम हुआ है मेरे भाई कि पहले मुझे लिखने को कहा गया और उसको कंपोज किया गया तो शुक्रिया मतलब सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर और जो जिस बारीकी से आपने the chiseling away that you do is so beautiful कि वो एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है और लास्ट मोमेंट तक नहीं यहाँ थोड़ा सा like आउटस्टैंडिंग पेंटर कि ये ब्रश स्ट्रोक बच गया है लास्ट मोमेंट बड़ा टची सब्जेक्ट है सर इधर अरिजीत का लास्ट टच खत्म नहीं हो पाता है वो छीनना पड़ता है जाके कि हो गया अब ले दे दो फिर मेरा स्कूलिंग प्रीतम चक्रवर्ती से है 24 tracks have been वो स्कूल से हूँ मैं तो वो थोड़ा सा तो रहेगा ना अरिजीत वो बेस्ट स्कूल है प्रीतम जैसा म्यूजिक डायरेक्टर शायद बहुत कम बनता है एंड यू आर वन ऑफ देम सो आई एम ऑल फॉर इट अगर लास्ट मिनट का टच दे सके वो आदत है वो स्कूलिंग ही वैसे कांट डू एनीथिंग
एक्चुअली लास्ट मिनट की बात कर रहे हैं तो एक गाना है लम्हा। मैं बोलूंगी। हाँ, आई हैव टू टेल यू गाइस अबाउट दिस। हाँ, सान्या प्लीज से। सो मेरा फेवरेट गाना था जब तक एल्बम नहीं आई थी, फिर फकीरा। और सुन के मुझे पहली बार मैंने गुनीत के ऑफिस में ही सुना और मैं तो रो दी क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ संध्या चल रही थी, चल ही रही है वो सच में सीन में भी, पर संध्या चल रही थी और वो गाना सोच के आई वेंट बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू फील व्हाइल आई वाज शूटिंग दैट पर्टिकुलर सीन। फिर एल्बम आया और मैं सारे गाने सुन रही थी और लम्हा आया बीच में, एंड नाउ इट्स माय फेवरेट सॉन्ग और मैं रोज सुबह उठ के सुनती हूँ। So Lamha, Ekta, I want to tell you, because of last minute, you should know this. We got it, I think 2 days before the release of the album, which is last week. Okay, so and we were just like, Nalesh sir ने लिखा है। हमारे मतलब WhatsApp ग्रुप से एक चीज डिस्कस हुई है और मैंने तो कोऑर्डिनेट किया कि सर आप बात कर लो, सर आपस में बात कर लो, सर ये इसमें ये करना है, सारी कोऑर्डिनेशन की। ये कब हुआ? लम्हा हुआ कब? और ये एल्बम में आया है और बहुत खूबसूरत गाना है, मतलब इट्स ब्लोन अस अवे एंड ऑल फिगरिंग आउट ये इतना लास्ट मिनट। तो ये बेसिकली बोनस करके मैंने एक्चुअली ये इससे हम लोगों ने कभी बात नहीं किया बिकॉज फिल्म के लिए ही हम लोग हमेशा पहले प्रायोरिटी वही था कि नैरेटिव हम लोगों का सही होता है। तो एक सिचुएशन था फिल्म कैरेक्टर्स में संध्या और आकांक्षा का एक कॉमन ग्राउंड है हम लोगों का स्टोरी में। तो उस हिसाब से मैंने एक थीम पीस क्रिएट किया था और जब मैंने ये क्रिएट किया था तभी मुझे लगा था कि इस पे देखेंगे अगर गाना मैं डाल सकता हूँ फिल्म में तो अच्छी बात होगी क्योंकि एक गाना और आ जाएगा फिल्म में। तो इसलिए मैंने एक भेज के रखा था बट फिर बिकॉज वी वर बिजी इन अदर सीन्स तो उस बीच में ना वो व्हाट्सएप से ध्यान से निकल गए बट मेरे ध्यान में था वो और मुझे लगा था कि इसलिए बाद में देखेंगे जब बीजीएम करेंगे। बट फॉर्चुनेटली वाइल स्कोरिंग मुझे सॉन्ग डालने का जरूरत नहीं पड़ा, वो स्कोर में ही हम लोग खुश थे। हम लोग लगा कि नहीं अच्छा है, इससे ज्यादा गाना नहीं चाहिए। पूरे स्टोरी में जो एक सेंटर्डनेस है संध्या के ऊपर और वो सब थोड़ा सा हट रहा था वो गाने को लेके। सो मैंने नीलेश जी को मास्टर के टाइम पे बताया कि सर ये एक लास्ट गाना आप कैसे भी 1-2 दिन में करके दे दो। वी स्पोक अबाउट इट 2 months बैक और तब मैंने बताया था कि ये सब खत्म हो जाने दो और आप इस पे एक लिख देना। तो मैंने भेज के रखा था उनको, भेजने में भी 20 दिन लगाया था बट आई केम टू मुंबई फॉर अ वीक टू फाइनलाइज द मास्टर्स ऑफ ऑल। ये आप लोगों को पता नहीं है, मैं बीच में एक 10 से 20 तक आया था और 10 दिन वहां पे मैंने काम किया स्टूडियो में, तो तब जाके थोड़ा सा मिक्सेस जल्दी हो पाया, नहीं तो ये बैक एंड फोर्थ में काफी टाइम लग रहा था। But the most beautiful gift that you have given us, पर नीलेश जी ने जिस तरीके से मतलब भेजा है ना ये दिस इज अ स्टोरी बाय इटसेल्फ। लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा ना अंदर आप दोनों ने कमाल किया ना, एंड एज डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर वी आर लाइक ये कब हुआ, हम कहाँ थे। तो थैंक यू। तो एक्चुअली और अच्छा लगेगा क्योंकि ये गाना सुन के इसका रेफरेंस हमेशा मिलेगा फिल्म में। 3 जगह में यूज हुआ है ये थीम। एक जब संध्या और आकांक्षा पहली बार मिलते हैं और फोटो दिखाती है संध्या तब ये थीम आता है, और जब आकांक्षा के घर पे संध्या जाती है और वो दोनों बात करते हैं तब भी ये थीम आता है। एंड देन व्हेन द बस स्टॉप सीन जहाँ पे फाइनली ये फोटो रिटर्न करती है आकांक्षा को तब भी ये थीम एक बार आता है। वही थीम का गाना है तो काफी रिलेशन में है। दैट्स व्हाई आई थॉट ये डालना ही है कैसे भी। I'm going to go back to doing what I'm good at, and that is television. And for whatever it's worth, Tanya, I love your videos, man. Missing. Thank you so much, Ekta. And Arjit ji, I'm so happy to be working with you this time as a composer. Thank you so much. Umesh, I've already told you I love this film. Puneet, I'm going to go saying that Monga साहब ये शुरुआत है, अंत नहीं, ये मध्यंतर भी नहीं है. I want to thank you for promoting independent music. I will, because I have a belief that I personally am an independent spirit, and I think independence and creative independence is the need of the hour. Thank you. Always. Thank you so much, Arjit ji.
Thank you. Thank you. Empowered us hugely. So thank you. Thank you so much, Ekta. Thank you very much. Thank you. Thank you. You also wanted to, Sanya, you wanted to tell Arijit na? You were saying your thoughts on. मुझे तो शर्म आ रही है। What are you saying? हम लोग सब लोग को मतलब बहुत ज्यादा पसंद है आपका काम, पूरा फिल्म। We absolutely love it. हम लोग को बहुत, हम सबको, हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, Thank you so much, Arijit. friends, Means a lot to me. सारे लोग। मैं अपने घर पे सबको कॉल करके बताने वाली हूँ कि मैंने आपसे बात करी। What are you saying? या मतलब मैं काफी लोगों को जेलस कर सकती हूँ with this one piece of information. But thanks a lot for doing this for us. It's a very special. It's a film which is very close to my heart, and I can't believe it that I'm on a Zoom call with you guys. You know, thanks a lot for doing this. Thank you. You're very, very kind and sweet. अरे नहीं, stop it. पगलेट है, पगलेट। रुलाओगे अब। सब पगलेट है। पगलेट थोड़ा सा। ये तो पूरा ही पगलेट टीम ही है अभी। हाँ, नीलेश भाई, मैं आप लोगों को वो बता रहा था कि अरिजीत से पहले कैसे शुरुआत कैसे हुई अरिजीत के साथ। हाँ, ये कैमरे वाला किस्सा बताइए, क्या क्या सीक्रेट है ये? जब अरिजीत का कैमरा ऑन होना होता है वो ऑफ हो जाता है, और जब ऑफ होना होता है वो ऑन हो जाता है। तो गुनीत ने बोला कि अरिजीत कर रहे हैं म्यूजिक, और तभी करेंगे जब आपकी कहानी उनको अच्छी लगी। तो ये पकड़ाए गए अपने गांव में, और ये हुआ कि आप सिर्फ जूम मीटिंग से आप उनसे बात कर सकते हैं। जूम मीटिंग पे फिल्म का नरेशन लेना, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, अपनी शक्ल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब वो वाला हाल था। तो इनको फोन किया गया, तो मतलब जो टाइम था मुकर्रर, उस पर जाहिर सी बात है अरिजीत तैयार नहीं थे। तो जिस टाइम पे इनको स्टूडियो में होना चाहिए था, उस टाइम पे ये घर पे थे। तो इन्होंने फोन वहीं पे उठा लिया घर पे। अरे हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुनते हैं ना, सुनते हैं, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ अपने स्टूडियो, और तब आराम से बैठ के बात करके सुनेंगे। तो मैं सोचा अब कट कर देंगे ये कैमरा। तो मैंने तो इन्होंने कैमरा कट ही नहीं किया। वो गलती से था। अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब आपका कैमरा ऑन होना चाहिए तो अब अरिजीत ने अपना कैमरा ऑफ नहीं किया। अब ये घर पे हैं और मुझसे कहा कि 5 मिनट में स्टूडियो जा रहे हैं। अब मैं, अरिजीत सिंह मुझसे बात कर रहे हैं, पहली मुलाकात है, मैं ये कैसे बदतमीजी कर सकता हूँ कि आपने काटा नहीं और मैं उठ जाऊँ। सही बात, सही बात। मैं भी चुपचाप से देखता रहा कि अब मतलब कब रुकेगा। तो ये उठे, अपना इन्होंने हेलमेट वगैरह उठाया, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जाकर इनका प्यारा सा एक स्कूटर था, उस पर बैठे, और इन्होंने पता नहीं कैसे वो कैमरा भी ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे इनको अच्छा खासा वाइड एंगल मिल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि अरिजीत जा रहे हैं गलियों में होते हुए अपने अच्छा, अब क्या है कि क्रिएटिव आदमी क्या है, बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा हो सकता है ये इनके कुछ है, क्रिएटिव आदमी है, कुछ भी कमाल कर रहा होगा। तो कुछ भी हो सकता है ना, हाउ डू आई नो। तो मैं चुपचाप देखता रहा। मैंने कहा हो सकता है कुछ होगा, अभी कुछ नहीं हुआ। पहुंचे, एंड देन प्रॉब्ली यू रियलाइज कि ये सब चल रहा है मानो अभी वहां पे। So then after that the narration started, and अब नरेशन की बात हुई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी आगे थोड़ी किस्सा बता दूं। तो करीब 2-2.5 घंटे हम लोग का वो चला, और कंटिन्यूस चला, और he was sitting, he was walking। और मुझे एक जूम में वैसे ही समझ नहीं आ रहा था कि इनको लग कैसे रही है, और डर लगता है कि समझ में भी आ रही है कि नहीं, भैया पूछ लो, कुछ पूछ भी नहीं रहे, सिर्फ सुने जा रहे हैं। लास्ट में सब खत्म हो गया, and then he started to talk, and he was explaining my film to me only, you know, and इतने डिटेल्ड नुएंसेस के साथ समझा रहे थे जैसे कि 3-4 बार पढ़ चुके हों को। I was so glad and so, you know, grateful कि मतलब म्यूजिक किसी ऐसे आदमी के पास जाएगा क्योंकि अभी म्यूजिक की बात ही नहीं कर रहा है, वो कहानी की बात कर रहा है, और कहानी में किरदार की बात कर रहा है, मोमेंट्स की बात कर रहा है, उसकी नुएंसेस की बात कर रहा है। सो
that was the start of a really wonderful relationship. So I want to add, मैं basically मैं जो टी-शर्ट पहने रखा था और पैंट पहना था उसमें पॉकेट नहीं था और मुझे ये कॉलवर्स का मुझे भी आदत नहीं है, तो ये लगा कट गया होगा या आपने काट दिया होगा, इस तरीके से मैंने भी नहीं काटा और मैं उसको पकड़ते हुए ही चला रहा था और मुझे पता ही नहीं चला पूरा आपको दिख रहा है। मैंने उधर इनफैक्ट ऑफिस में जब मैं पहुंचा तब मुझे देख के समझ में नहीं आया, तो मैंने वहां पे जाके काटा फोन काट के वापस फोन किया। It's very weird. Weird first meetings. But it was Glad first meetings. I think अरिजीत के दिमाग में कुछ चल रहा था कि एक संध्या थीम करके चल रहा था। तो बात ये हुई कि जो हम सोच रहे थे, जो पहला गाना सोच रहे थे, वो संध्या थीम ही सोच रहे थे। टूटे जो तारे रूठे हैं सारे, दिल तोड़ जा रे, रास्ता दिखला रे। धुन थी इनके पास और धुन हमें बहुत अच्छी लगी, हम सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी धुन। तो जो गाने का एक्चुअल रिक्वायरमेंट था, उसमें गानों का जो रिक्वायरमेंट था उसमें बाकी गाने तो लिपसिंग वाले नहीं थे, सिर्फ एक गाना था और बाकी गाने जो थे बैकग्राउंड वाले गाने थे। तो ये जो संध्या थीम वाला गाना था, जो दिल उड़ जा रे, ये जो पहला गाना था, ये फोटो की डिस्कवरी के बाद वाला। जी जी जी, ये पहला गाना संध्या के थीम का हमारे दिमाग में चल रहा था कि ये बनना है। राइट। तो इससे पहले कि हम लोग आप अपने लिरिक्स के बारे में बताएं, मैं बड़ी मजेदार बात है ये भी कि ये हुआ कि गाना तो तैयार है, मतलब मेलोडी है, एक रफ स्क्रैच बन गया है, शूटिंग चालू हो चुकी है, अब इसको कैसे करें, विजुलाइज कैसे करें। तो ये हुआ कि मुझे अंदाजा था कि मुझे क्या विजुअल्स किस तरह के चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो पूरी टीम काम कर रही है ना, मेरे साथ सबसे बड़ी बात है संध्या है, तो संध्या को वो चीज समझनी है। तो सानिया के लिए इतना उस टाइम पे चैलेंजिंग था कि पहला इसका गाना आता है जब ये डिस्कवर करती है लड़की की फोटोग्राफ अपने अलमारी में, जो कि इसके हस्बैंड जिनकी मौत हो गई है उनकी गर्लफ्रेंड है, और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, जो इमोशनल इम्पैक्ट होता है कि वो ग्रीफ से सीधा जेलसी की ओर चली जाती है, शी ऑलमोस्ट मिसेस द ग्रीफ पार्ट ऑफ इट। तो सिचुएशन ये थी और धुन थी सिर्फ हमारे पास और एक ट्रैक पे काम करना था, और वो जो लड़की की फोटोग्राफ डिस्कवर करनी थी, वो लड़की कास्ट भी नहीं हुई थी तब तक वो शियानी जो थी वो कास्ट नहीं हुई थी। तो इनके हाथ में एक लाल रंग का फोटोग्राफ था जो बाद में क्रोमा होना था तो उस लाल रंग के फोटोग्राफ को इन्हें इमेजिन करना है कि ये बहुत सुंदर सी कोई लड़की है और जो गाना पीछे चल रहा है उसमें लिरिक्स भी नहीं है। अब इनको ये भी इमेजिन करना है कि लिरिक्स क्या होंगे और कैसा गाना बनेगा। इवन विद दिस काइंड ऑफ लिमिटेशंस, तो ये देख रहे हैं प्रोसेस पूरी रिवर्स होती चली गई। अभी क्या हुआ, गाना शूट हो गया, उसके बाद गाना, फिर जब अरिजीत ने वो गाना देखा, उसके विजुअल्स देखे, उसके बाद वो पूरी जो उनका म्यूजिकल कंपोजिशन था वो बना, और उसके बाद ये होते करते आप तक पहुंचा। So this was the process, and I'm really want to thank Sanya to be such an accommodating and understanding, and she was so involved in it कि उस टाइम वाकई में किसी को लग ही नहीं रहा था कि इन सब चीजों की जरूरत है एन आर्टिस्ट को, because all the emotions she could understand so well, and then the most beautiful part was that because the melody was right, जो अरिजीत ने पहले कंपोज की थी, and once that was there, the moment आपने जब शब्दों का जादू इसमें डाला, so obviously it became something so much wonderful, and thank you for the lyrics so well for this film. आप कुछ बताएंगे सानिया इसके बारे में? जैसे सर ने बताया, आई थिंक उस टाइम पे जो मैं फील कर रही थी आज संध्या, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा, शी कांट कॉम्प्रिहेंड कि शी नोज कि वो नॉर्मल नहीं है, बिहेव नहीं कर रही,
और वो ये चीज अपनी बिल्ली से भी रिलेट कर पा रही है कि मेरी बिल्ली मरी थी, तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो दिस इमोशन, आई नो ये है मेरे सिस्टम में, पर मैं शी कांट कॉम्प्रिहेंड कि क्यों अभी फील नहीं कर रही है। मुझे लगता है उसको एक कोई बस एक जना चाहिए था वो ब्लेम डालने के लिए, यू नो। एंड व्हेन शी फाइंड्स आउट कि ये फोटोग्राफ मुझे अपने पति की कब्र से मिली है, तो उसे एक चीज मिल गई टू पुट दिस ब्लेम ऑन समवन, यू नो। और वो पति तो है नहीं, उससे कैसे पूछेगी कि भाई तुमने मेरे साथ क्यों किया। वो फोटोग्राफ मिली है, तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत आई टोल्ड सर जब मैं प्रेप कर रही थी कि आई वांट हर टू हैव एंजाइटी, वो घबराहट मतलब जो बोलते हैं हम, तो बहुत मतलब वो, और योर म्यूजिक रियली हेल्प मी टू गेट इनटू दैट मोड, यू नो। वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, और होता है कई लोगों के लिए वो म्यूजिक भी एक ट्रिगर होता है ना टू फील इमोशंस। In that moment, that really helped me. It was triggering in a way. I felt whenever that piece used to play, I used to feel extremely anxious. क्योंकि संध्या को वो आंसर ढूंढ रही थी कि वो क्यों नहीं फील कर पा रही है. Why can't she feel that grief, you know? And that piece, or that only that red piece of paper really helped me to feel that anxiety. कि finally I have something. कि मैं normal इसलिए नहीं हूँ क्योंकि I was being wronged by this man. I was being ignored in a relationship. तो उस मतलब वो सब चलता था दिमाग में जब वो म्यूजिक आया. For me, the brief was like I conceived the brief in a very different way because हमारे लिए, मैं और उमेश जी के लिए एक कॉमन ग्राउंड ये था कि यहाँ पे ये पॉइंट में आके कैरेक्टर को पहली बार कुछ फील होता है. पहले तक शी इज नम. Exactly. तो उसको ये नम्बनेस जो है, इसको लेकर उसका जो खुद का थॉट प्रोसेस है, उसमें भी एक एम्बिगुअस मोमेंट है. बिकॉज एक टाइम पे वो सोचती है कि दिस इज नॉर्मल, ये ऐसा शायद बिकॉज आई एम अ विक्टिम, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, शायद इसीलिए मैं रियलाइज नहीं कर पा रही. अदरवाइज ऑल्सो कि मे बी आई एम एब्सोल्युटली अफेक्टेड बट काफी नम, समझ में नहीं आ रहा, मे बी आई विल क्राई. तो ये दो थॉट प्रोसेस चल रहा था अंटिल संध्या फाइंड्स द फोटोग्राफ. और वहां पे जाके उसको एक फीलिंग होता है, और वो बाय डिफॉल्ट होता है. इट्स नॉट अ प्लान्ड इमोशन. वो देख के सडनली इमोशन आता है, और आने के बाद एक जो रियलाइजेशन होता है कि आई कैन फील दिस वे. तो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जर्नी वहां से शुरू होगा. एंड देन दैट यू नो एकदम एंड में जब दादी को बोलती है संध्या कि जब पहली बार आप ही मिलोगी. उसके बाद जब वो स्टेटमेंट आता है ना कि चॉइसेस आर ऑलवेज, यू नो, इफ यू डोंट टेक अ चॉइस समबडी विल. एक स्टेटमेंट आता है, वो रियलाइजेशन पॉइंट का एक फुल सर्कल है. अगर हम अपने फैसले खुद नहीं लेंगे ना, तो दूसरे ले लेंगे. That's how that scene was described to me. और उस हिसाब से मुझे भी जैसे with these rights we sometimes definitely need the full song to emote, and obviously एक clear picture भी समझ में आता है. ये lyrics है, lyrics के हिसाब से narrative है, और tune exactly music इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है या कम नहीं है. जैसे अभी एल्बम में जैसा गाना सुनाई देता है, इस तरीके से गाना मिलता है तो वो फिर अलग ही हो जाता है मामला. But I work in this way where I feel good अगर basic चीजें उसमें सही बैठ गया एक बार, so that the emotions are right, तब फिर एक ना simplicity रहता है, honesty रहता है, and that's how I was very confident कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसमें. And हम लोग एक दूसरे को भी ज्यादा फोन काम के लिए करने से ना मतलब झिझकते हैं. मतलब आई ऑल्सो फील मुझे जब कब बीच में फोन करके शी फील्स कि अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए, बट शी ऑब्वियसली हैज टू. एंड आई ऑल्सो समटाइम्स सेम विद मी. जैसे नीलेश जी को मैं फोन करने के लिए 100 बार सोचता हूँ कि अभी 1 मिनट में एक टेक्स्ट डाल देता हूँ पहले, आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग. तो वो एक जो एक केमिस्ट्री है ना, आई थिंक दैट आल्सो वर्क फॉर दिस. और वो एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट से ही आ सकता है. लाइक all of us are understanding, realizing this point कि हाँ इस तरीके से काम करने में मजा आया, and it's not a big deal. मतलब अच्छे से अगर honestly सब लोग focused रहेंगे तो अच्छा कुछ निकलेगा. I think that spirit is working out pretty well. I'm very happy for that.
मेरा एक इंटरव्यू के लिए हाँ, वेट। आप अगलेटी प्रमोट कर रहे हो, जाओ जाओ। हाँ, please, थैंक यू सो मच thank अरिजीत you, thank you. and Nilesh ji. Thanks a lot for doing this for us. Thank you, Umesh sir. Thank you, Guneet, for giving me Sandhya and Paglet. I love you guys. Bye. Bye, we love you. Bye. थोड़े से कम